वेलकम ऑल माय नियर एंड डियर वंस। आज मैं आपको आपके फिजिक्स के टेक्स्ट बुक से दैट इज आईसीएसई क्लास 10 सब्जेक्ट फिजिक्स, उस टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 1 है फोर्स। उस फोर्स के चैप्टर से सबसे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स आज हम लोग सीखने वाले हैं। न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन अ यूनिफॉर्म मीटर स्केल और यूनिफॉर्म मीटर रूल। दीज न्यूमेरिकल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में इसका वेटेज होने वाला है आइदर 2 मार्क्स और 3 मार्क्स और 4 मार्क्स। प्लीज डोंट गेट मी रॉन्ग, मैं चैप्टर का वेटेज नहीं बता रहा हूं, मैं इस न्यूमेरिकल का वेटेज बता रहा हूं। और आपके फिजिक्स पेपर में किसी भी ईयर का कोई भी क्वेश्चन पेपर उठाकर चेक कर लेना, एक सम एटलीस्ट एक सम आता है आपको यूनिफॉर्म मीटर स्केल और सो कॉल्ड यूनिफॉर्म मीटर रूल, इससे रिलेटेड है। तो आप फिजिक्स में फुल मार्क्स स्कोर नहीं कर सकते हो अगर आपको ये न्यूमेरिकल्स नहीं आता है। And I know most of you find this numerical very confusing, very complicated, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है जब आपके साथ है आपका स्टडी ब्रो। मैं आपको ये कॉन्सेप्ट ही सिर्फ क्लियर नहीं करने वाला हूँ, तो आज अगर मेरा वीडियो आप पूरा देखोगे तो एट द एंड ऑफ दिस वीडियो लेक्चर ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होने वाला है। क्योंकि ये न्यूमेरिकल्स हम सिर्फ थियरी से नहीं पढ़ने वाले हैं। अगर आप लोगों को सीखना है न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू यूनिफॉर्म मीटर स्केल, तो आपके पास होना चाहिए यूनिफॉर्म मीटर स्केल, ये वाला स्केल। आज मैं प्रैक्टिकली सम्स भी सॉल्व करूंगा और उसके प्रैक्टिकल्स भी आपको दिखाने वाला हूं। तो मेरे पास एक नहीं दो यूनिफॉर्म मीटर स्केल है एंड आई एम गोइंग टू सॉल्व ईच एंड एवरी सम प्रैक्टिकली, so that all my near and dear ones, all my friends, all my little champions, they understand this concept clearly। और अगर ये सम आता है एग्जाम में तो आप उसे सॉल्व करेंगे एकदम फर्राटेदार। So let's not waste the time and start with the numericals. To solve these numericals, I am going to use these two sets of weights. I have these weights with me। एक बड़ा वाला है, इसमें हर एक वेट जो है वो है 100 ग्राम का, और छोटे वाले में जो है हर एक वेट जो है वो है 50 ग्राम्स का। नॉट ओनली दिस, आई हैव वन एक्स्ट्रा वेट जिसका वेट है 60 ग्राम्स। तो ये सारे वेट को यूज करके हम सीखने वाले हैं न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन यूनिफॉर्म मीटर स्केल। इन दिस क्वेश्चन यू कैन सी दैट a weight of 150 gram. You might say, bro, you have written 150 gf, but you are saying 150 gram. So please note this, 1 gram is equal to 1 gf. 1 gram is equal to 1 gf. So gram you can represent as gf also, because gram is the unit of mass and gf is the unit of the weight. So we have to consider weight in this problem and not the mass। क्योंकि हमारा जो मोमेंट का फॉर्मूला है उस फॉर्मूले में तो हम लोग फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये पढ़ा हुआ है। तो हम लोग फोर्स यानी वेट और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये यूज करने वाले हैं। ओके, सो वी डोंट वांट मास, वी वांट वेट। क्वेश्चन में दिया हुआ है 150 ग्राम, सो दैट इज द मास। तो इसको मैं वेट में कन्वर्ट करने वाला हूं, सो इट विल बिकम 150 जीएफ, बिकॉज 1 ग्राम इज इक्विवेलेंट टू 1 जीएफ, 1 ग्राम फोर्स, राइट। तो we see that 150 gram force of weight is suspended at 10 centimeter का mark on the meter scale, and 200 gram is suspended on the other side, and we have to find out at which mark or at what distance or where on this meter scale we have to suspend this weight of 200 gram or 200 gf, so that this meter scale is uniform. So look at this question, we have to use this formula। कोई भी मीटर स्केल वाला न्यूमेरिकल आता है तो you are going to use this formula, sum of anti-clockwise moments is equal to sum of clockwise moment।
तो क्या फॉर्मूला इसका, W1 इंटू D1 इज इक्वल टू W2 इंटू D2। या सम बोला है, बट वी हैव ओनली वन वेट। आगे चलकर हम वो न्यूमेरिकल भी लेने वाले हैं, प्लीज स्टे टिल द एंड, जब एक तरफ दो वेट होंगे और एक तरफ सिंगल वेट होगा। सो देयर विल बी टू मोमेंट्स ऑन वन साइड, सो वी हैव टू सम, फाइंड द सम ऑफ दैट, दोनों को ऐड करना है। बट एनीवे यहाँ पर एक सिंगल ही मोमेंट है, W1 इंटू D1 इज इक्वल टू W2 इंटू D2। तो सॉल्व करते हैं। W1 को हम लोग लेंगे 150 ग्राम फोर्स, ओके, एंड W2 इज 200 ग्राम फोर्स, राइट। और D2 हमको फाइंड करना है। व्हाट अबाउट D1? याद रखना डिस्टेंस, एक पॉइंट को आपको हमेशा समझना है कि ऑल द डिस्टेंसेस ओवर हियर आर फाउंड आउट फ्रॉम दिस पाइवोटेड पॉइंट। तो आपको डिस्टेंस यहाँ से लेफ्ट साइड से या राइट साइड से मेजर नहीं करना है, आपको डिस्टेंस मेजर करना है फ्रॉम द पाइवोटेड पॉइंट। तो यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस है, ओके, हाउ टू फाइंड दैट? तो वो फाइंड आउट करेंगे हम लोग, बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर, 50 सेंटीमीटर मार्क और 10 सेंटीमीटर मार्क, इसके बीच का डिस्टेंस जो है दैट इज 40 सेंटीमीटर। डू यू एग्री विथ मी? और इसका डिस्टेंस कितना है, दैट इज व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट। तो इसको मैं लेता हूं x सेंटीमीटर, ओके, आई टेक दिस एज x सेंटीमीटर, x सेंटीमीटर, राइट। सो W1 is 150 GF and D1 is equal to 40 centimeter. W2 is equal to 200 GF and distance. Please remember all the distances have to be calculated from the pivoted point. Okay? तो यहाँ से x सेंटीमीटर का डिस्टेंस लिया. So this is x. Therefore 150 into 40 upon 200 is equal to 200 into x upon 200, dividing both sides by 200. Two zeros and two zeros cancel from the numerator as well as denominator. 2 into 2 is 4. That is x is equal to how much? 15 into 2, 30 centimeter. So distance is 30 centimeter. Now there is a catch. In spite of getting a correct answer, you might lose 1 mark. यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो 30 सेंटीमीटर, ओके। फ्रॉम 50 से लेकर यहाँ का डिस्टेंस जो है वो 30 सेंटीमीटर है. सो 200 ग्राम हैज टू बी सस्पेंडेड, ओके, मस्ट बी सस्पेंडेड. Suspended at which mark? Suspended, okay, at 50 plus 30, that is at 80 centimeter mark. At 80 centimeter mark. So they are asking us ki where you are going to suspend this. Look at this question, okay, 50 is the pivoted point. I repeat once again, all the distances has to be measured from this pivoted point. तो 50 से लेकर 10 तक अगर काउंट करोगे आप लोग तो इट इज 40 सेंटीमीटर, ओके. तो काउंट तो नहीं करना है, या काउंट करना है तो क्या करेंगे, बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर, 50 माइनस 10 दैट इज 40 सेंटीमीटर. एंड पाइवोटेड पॉइंट इज 50, वेट इज 20 GF और आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है. यूज दिस फॉर्मूला, सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स इज इक्वल टू सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट्स. ओके, फॉर्मूला हुआ W1 इंटू D1 इज इक्वल टू W2 इंटू D2. सब्सटीट्यूट ऑल द वैल्यूज एंड यू गेट वैल्यू ऑफ D2 एज 30 सेंटीमीटर. तो 50 से 30 सेंटीमीटर आगे ये वेट सस्पेंड किया जाएगा, राइट. सो 50 प्लस 30 इज व्हाट, 80 सेंटीमीटर. तो आपका आंसर होगा कि 200 ग्राम मस्ट बी सस्पेंडेड एट 80 सेंटीमीटर. ओके, 30 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर. नो प्रॉब्लम विद दिस, राइट. लेकिन अगर आप 30 लिख कर आओगे आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेगा, बिकॉज रीड द क्वेश्चन केयरफुली. ये पूछा गया है कि वेयर दिस 200 GF शुड बी सस्पेंडेड, सो इट मस्ट बी सस्पेंडेड एट 80 सेंटीमीटर मार्क, ओके. तो 50 सेंटीमीटर से
30 सेंटीमीटर आगे आगे जाना है, ओके आगे जाना है. सो 50 प्लस 30 इज 80 सेंटीमीटर. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. अब देखते हैं हम हमारा प्रैक्टिकल. Understand anything experimentally is the best way to clear your concept. So here we go with our next question. Question number 2. What do we see in this question number 2? So here two weights are suspended on one side of a meter scale, and this uniform meter scale is pivoted at the midpoint. Midpoint means at 50. 100 centimeter is equal to 1 meter. 1 meter scale, that means 100 centimeter. Midpoint is 50 centimeter. I'll repeat this again and again. You have to measure the distance from the pivoted point, that is from 50 centimeter mark, right? So what we see at 10 centimeter, a weight of 150 gram or 150 GF, 1 gram is equal to 1 GF. So 150 gram or 150 GF is suspended at 10 centimeter mark, and 60 gram force of weight is suspended at 35 centimeter mark. Here this scale is pivoted or balanced at 50 centimeter mark. And what we see at 73 centimeter mark, a weight is suspended. We have to find out this weight. Okay, we have to find out this weight. First of all, we will find out the distance. As I told you, all the distances has to be measured from the pivoted point. So 50 minus 35. 50 minus 35, this distance, okay, is 15 centimeter. Okay, so a weight of 60 GF is located or set at a distance of 15 centimeter from the pivoted point, and this distance is how much from the pivoted point? 50 minus 10, so this is 40 centimeter. And how much is this distance on the other side? 73 minus 50, that is 23 centimeter. So we know these three weights are suspended at what distance? So distance of this 60 GF is 15 centimeter. Distance at which 150 GF is suspended is 40 centimeter, and we have to find out what weight is suspended at 23 centimeter. So sum of anti-clockwise moment. What is anti-clockwise moment? So these two weights make this meter scale rotate in this direction. This direction is the anti-clockwise moment, okay, and the turning effect in this direction is the clockwise moment. So we have two moments on the left hand side, one because of this weight of 60 GF and other because of the weight 150 GF. Let us try to find out this. So 150 into what? 40. Are you getting it? 150 into 40. Sum plus one more weight is there of 60 GF. So 60 into what distance? Distance is what? Distance is 15 centimeter. Right? Is equal to
this I have to find out, so I'll take this as x. I'll take this as xgf. So x into distance is how much? 23. Are you getting this? What is the formula? W1 into D1 plus W2 into D2 is equal to W3 into D3. So here we have to find out sum. Okay. So what am I getting? 15 into 4 is 60. And these two 0 carried forward. Plus 15 into 6 is 90 and this 0. And this is 23x. This is what? 6900 is equal to 23x dividing both sides by 23. This 23 and 23 is cancelled. There I am changing the side, so I'll write that is. So what? 23 into 3. Am I right? Yes. 23 into 3 is 69. So 300 GF is the weight of this mass which should be suspended. According to this question, I have to find out weight. Okay. So required weight 300 GF. Right? Isn't it very easy? So understand the concept and understand the manner in which calculations are made. तो क्या इसको भी हम लोग experimentally verify करके देखते हैं? Yes, let's go with your study, bro.